हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्राउन पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो हमने जाना प्रधानमंत्री के बारे में एंड आज के इस वीडियो में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय का था। 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की। एंड इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एलिजा पे। साथ के साथ इसके 3 सदस्य और थे जिसका नाम था चैम्बर, लिमिस्टर और बायर। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट। जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था हमारा, फर्स्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1774 कलकत्ता में। मैंने अभी आपको बताया, कलकत्ता। ठीक है, जो फर्स्ट इसके जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, ठीक है ना, एलिजा एम्पे। एंड इसके साथ 3 सदस्य और थे। वो कौन कौन से थे? 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक था लिमिस्टर, दूसरा चैम्बर और तीसरा कौन था? वाइट था, वाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ, उसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे। अब बात की जाएगी फर्स्ट फेडरल कोर्ट, यानी कि जो संघीय न्यायालय है। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्थापित हुआ, उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। जो फेडरल कोर्ट था, जो संघीय न्यायालय था, उसके न्यायाधीश, और स्वतंत्र भारत में, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके न्यायाधीश, उसके बारे में बात की जाती है। अब बात की जाएगी फर्स्ट फर्स्ट फेडरल कोर्ट। ठीक है, प्रथम संघीय न्यायालय। तो प्रथम संघीय न्यायालय इस ये स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? जो प्रथम हमारा संघीय न्यायालय था, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोरिस गवेयर। मोरिस गवेयर। साथ के साथ अन्य सदस्य और थे। अन्य न्यायाधीश कितने थे? 7। अन्य न्यायाधीश कितने थे?
7। और इसके जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो कौन थे? H.J. कान्य, हीरालाल जेकानी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाएगी भी स्वतंत्र भारत में स्थापित जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट था, उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र भारत में स्थापित सुप्रीम कोर्ट है तो उसका उल्लेख किसमें मिलेगा? संविधान में होगा। साथ के साथ उसके कुछ अनुच्छेद होंगे, उसके बारे में जानिए। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थापित फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन क्या हुआ था भाई? हमारा संविधान लागू हुआ था। एंड बात की जाए इसका उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन इट मीन कि इसमें जो कार्य कब से शुरू हुआ, तो वो हुआ था 28 जनवरी 1950। यानी कि सुनवाई वगैरह जो भी कार्य होते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, वो कब से शुरू हुई थी? 28 जनवरी 1950। एंड इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? ठीक है, वो थे हीरालाल जेकानी, जो कि प्रथम संघीय न्यायालय के अंतिम क्या थे? भाई मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पर क्या थे? ये प्रथम चीफ जस्टिस थे, H.J. कान्य। अच्छा, बात की जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान में कितने जजों के बारे में बात की गई है? तो देखिए, मूल संविधान में कितने जज हैं हमारे? 1+7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान संविधान में कितने न्यायाधीश है? ये भी पता होना चाहिए। मतलब जो वर्तमान में, प्रेजेंट में कितने न्यायाधीश है? वर्तमान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हमारे, तो कितने न्यायाधीश है? 1+33। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब बात की जाएगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की योग्यता होनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहले इसे रफ कर देते हैं, वी विल कंटिन्यू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में हमारा?
आर्टिकल 124 का सब सेक्शन 3 में इसका उल्लेख है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता? सबसे पहले तो क्या होने चाहिए भाई, भारत के एक नागरिक होने चाहिए, ये तो सभी में कॉमन, ठीक है ना। भारत का दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 5 वर्षों से हाई कोर्ट, 5 वर्षों से 5 वर्षों से, ठीक है ना, 5 वर्षों से दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार जज रहा हो, जज रहा हो, यह पर्सन क्या बन सकता है अभी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि 10 वर्षों से, ठीक है, 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप 10 वर्षों तक वकालत करते हैं तो आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। साथ के साथ क्या होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो, ठीक है ना, ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब बात की जाएगी हमारी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, अच्छा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में हमारा, तो आर्टिकल 125, 125, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है अभी, जो चीफ जज है हमारे, चीफ जज, उसकी नियुक्ति कितनी होगी, 2.8 लाख, यानी कि 2,80,000 रुपये पर मंथ। बात की जाए जो अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना, ये तो चीफ जज की होगी, जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कितनी होगी, 2.5 लाख पर मंथ। और ये दोनों ही वेतन है वो किससे दिए जाएंगे, भारत के संचित निधि में, भारत के संचित निधि से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, अदर जज। बात की जाए कि आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना, एक आर्टिकल आता है हमारा, कौन सा आर्टिकल, 126, ठीक है ना, आर्टिकल 126, इसमें क्या है भाई, इसमें है सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कारणवश क्या हम मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो उसके लिए कौन करेगा, जो राष्ट्रपति जी होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, ठीक है ना। ये किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के
द्वारा, ठीक है। अब बात की जाएगी हमारा अगला अनुच्छेद जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 127। इसमें क्या है भाई, इसमें है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।